हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, आप लोग थंबनेल पर क्लिक किए होंगे तो मालूम चल चुका होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। क्या होता है IVF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको क्लीन दिमाग को साफ रखते हुए वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्या आपसे बोला, मैंने बोला हूँ आपको IVF। आप लोग इसी को पढ़ने के लिए वीडियो पर क्लिक किए हैं। ठीक है, देखिए IVF क्या होता है। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, ये नॉइस कैंसिलेशन को हम लोग ख़त्म कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे एक सेकंड मांगा था। हम लोग क्या बोले पढ़ रहे हैं, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। समझ गए, ये किसके अंतर्गत आता है। ये एक प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी सहायक सहायक जनन प्रौद्योगिकी असिस्टेंस असिस्टेंस समझ गए, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। समझ गए, इसके अंतर्गत ये IVF आता है, गिफ्ट आता है, गिफ्ट आता है, IUT आता है, ICSI आता है, ART आता है, IUI आता है, इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये आता है सहायक जनन प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, अब यहाँ से नोट्स बनाना चालू करिएगा। सहायक जनन प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश से फुल फॉर्म होता है असिस्टेंस असिस्टेंट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इसी के अंतर्गत आता है। ART, इसका नाम होता है ART। इसमें पहला हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, पहला IVF ये आपको जो मार्कर में यूज कर रहा हूँ ग्रीन कलर का, आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा फटाक से। मैं देखिए एक बार देख लेता हूँ। चलिए, दिख रहा है। ठीक है, अब IVF जो है, इसका फुल फॉर्म देखिए होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझे। इन विट्रो एक होता है, एक होता है इन वीवो। दो अर्थ समझिए, मैं आपको दो अर्थ समझा रहा हूँ। एक होता है इन विट्रो, एक होता है इन वीवो। इन विट्रो का मतलब होता है शरीर के बाहर, शरीर के बाहर आपका क्या होगा, निषेचन होगा। शरीर के बाहर क्या होगा, निषेचन। शरीर के बाहर होगा निषेचन। इन विट्रो बोलेंगे शरीर के अंदर होगा, शरीर के अंदर, इसको बोलेंगे इन वीवो। समझ गए जी। अब ये होता क्या है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, परख नली, इन विट्रो। जैसे कि एक होता है परख नली, लेते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं इसको, परख नली ले लिया मैंने। मान लीजिए पापा और मम्मी
इसमें से कोई बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं है, बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टिलिटी या स्टेराइल। एक होता है क्या, स्टेरिलिटी की फर्टिलिटी। तीन प्रक्रिया होती है, पहले इसको लिख लीजिएगा। एक होता है फर्टिलिटी, एक होता है स्टेराइल, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी, एक होता है इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी। स्टेराइल इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सोचिए। फर्टिलिटी का मतलब होता है जनन योग्य, मतलब भी कि जनन कर सकता है, नए बच्चों को जन्म दे सकता है, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी। क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी, जनन योग्य। ये जो फर्टिलिटी होता है, जनन योग्य होता है हिंदी नाम, इसको बोलते हैं स्टेराइलिटी या स्टेराइल। बाध्य बोलते हैं, बाध्यता, बाझपन, जैसे कि बच्चा पैदा करने के योग्य ना हो। स्टेरिलिटी में क्या होता है, इसमें शुक्राणु नहीं बनते हैं नर में, स्पर्म नॉट फॉर्मेशन, स्पर्म नॉट फॉर्मेशन, मतलब कि शुक्राणु बनने योग्य नहीं होता है इंसान। और इनफर्टिलिटी का मतलब होता है स्पर्म बनेगा लेकिन निम्न मात्रा में, मिनिमम। शुक्राणु निम्न मात्रा में बनते हैं। अच्छा, ये आप पता चल रहा है स्टेरिलिटी हुआ कैसे। मैं जब आपको मानव जनन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें मैंने आपको जब पढ़ाऊंगा क्या चीज़, 7वें महीने में पेट में जब बच्चा है, 7वें महीना जब स्टार्ट हुआ है, उसमें क्या होता है, वृषण, वृषण जो आता है किससे, शरीर के बाहर, पहले अंदर रहेगा फिर शरीर से बाहर, बाहर की लटका होता है, इसको बोलते हैं हम लोग उदर गुहा, उदर गुहा। ये उदर गुहा से आता है, लेकिन इसको लाता कौन है, FSHS, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये हार्मोन से कार्य करता है इसको बाहर लाने के लिए, किसने महीने में, 7वें महीने में, 7वें महीने में क्या होता है, वृषण शरीर से बाहर आता है, ठीक है जी। इसलिए क्या होता है, जब बाहर आएगा, किस लिए आता है, मैं उसको पढ़ाऊंगा, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए शरीर से बाहर आता है। और जब ये शरीर से बाहर नहीं आएगा तो स्टेराइल नहीं कर पाएगा, मतलब जनन योग्य नहीं हो पाएगा, इसी को बोलते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है। अब मान लीजिए नर शुक्राणु नहीं दे रहा है, तो मम्मी से क्या लेंगे, अंडाणु, क्या ले लेंगे, अंडाणु। और पिता से, जैसे कि किसी अन्य दाता पुरुष से, दाता पुरुष से क्या ले लेंगे, स्पर्म ले लेंगे। दाता पुरुष से क्या ले लेंगे, स्पर्म ले लेंगे। इसको जब हम लोग निषेचन कराएंगे, ये N 2 N हो गया, इसका स्पर्म से एक अवरुद्ध कोशिका जाता है, इसका अवरुद्ध कोशिका 2N हो जाएगा। ये आपको दिखेगा कुछ ऐसा 2N। ये अब बन गया युग्मनज, ये पहले था युग्मक, गैमेट। अब ये क्या बन गया, जायगोट। अब ये जायगोट बन गया। अब ये जायगोट बन गया, इसी को बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, शरीर के बाहर निषेचन कराना, ठीक है। अब ये युग्मनज बन गया। अब हमको इस युग्मनज को ट्रांसफ़र कराएंगे किसमें, किसमें कराएंगे, ZIFT, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। अब इस युग्मनज को हम लोग ZIFT गिफ्ट
ये गिफ्ट प्रक्रिया जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट वीडियो में आएंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग का टॉपिक था आईवीएफ को समझना। आईवीएफ को मैंने इन विट्रो क्या होता है, इन विवो क्या होता है, इन विट्रो इन विवो क्लियर हो गया। फिर फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी का अर्थ मैंने समझा दिया। हम लोग परख नली लेते हैं, इसका नाम होता है परख नली। परख नली आप लोग केमिस्ट्री में जब पढ़े होंगे तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसमें हम लोग मादा से ले लेंगे अंडाणु, स्पर्म ले लेंगे दाता पुरुष से, किसी और पुरुष से, स्पर्म में इसका निषेचन कराएंगे। निषेचन कराने के बाद जायगोट बन जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस होता है जीफ, उसके बाद होता है आईयूटी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। जब जिफ्ट में खराब हो जाएगा तो 8 कोशिका से अधिक जो कोशिका बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 4 से 8 कोशिका जब बनती है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पढ़ाऊंगा मैं मानव जनन चैप्टर वाले में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहता है, धन्यवाद।